जी हाँ, राजस्थान लिए चलता हूँ। आप सभी को क्षमा चाहता हूँ, इंटरनेट के कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, लाइव समाप्त करना पड़ा। राजस्थान में सुभाष नगर पाल रोड स्थित एक मकान में आग लगने की सूचना मिली पड़ोसियों को। पड़ोसियों ने आनन फानन में दमकल कर्मी और पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि घर के अंदर सुलग रहा है, कुछ तो बड़ी घटना घट रही है, आप जल्दी आएं। नमस्ते, मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उस परिवार में आखिर क्या हुआ होगा, वहां पर क्या घटा होगा, क्या बीती होगी कि एक हंसता खेलता नहीं कहूंगा, बल्कि ये कहूंगा कि एक दुखी परिवार, एक परेशान सा परिवार, जिसमें बूढ़े माता पिता थे, जो लोग चल नहीं सकते थे, बैसाखियों के सहारे या व्हीलचेयर पर ही उनका हर क्रियाक्रम करना पड़ता था। और एक छोटी बहन, यानी उन माता पिता की छोटी बेटी, जिसका नाम था लावण्या, बड़े प्यार और बड़े अदब से रखा गया होगा वो नाम। उसकी उम्र 40 वर्ष थी। वह लावण्या जो बिस्तर पर पड़ी रहती थी, क्योंकि वह बचपन से ही दिव्यांग थी, विकलांग थी। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वो भी बस यूं ही पड़ी रहती थी। उस परिवार में एक और बेटी थी, बड़ी बेटी, जिसकी उम्र थी 50 वर्ष। उसका नाम था पल्लवी। पल्लवी की उम्र 50 वर्ष है और वो सेंट पॉल जो एक प्राइवेट स्कूल है उसमें टीचर है। पल्लवी के ऊपर ही पूरे परिवार का दारोमदार था। वह इनकी पालनहार थी। माता पिता के लिए भोजन बनाने से लेकर उनकी दवाइयाँ, उनके लिए सारी जो भी वो कर सकती थी वो करती रहती थी। और लावण्या का भी देखभाल उसके ही जिम्मे था। घर में ये महज 4 लोग थे और वर्षों वर्ष से रह रहे थे। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि काजरी से रिटायर्ड थे सुभाष चौधरी, जिनकी उम्र 81 वर्ष थी और उनकी पत्नी की उम्र थी 76 वर्ष। 76 वर्ष की पत्नी का नाम था नीलम चौधरी। यह लोग एक मकान में रहते थे, सुभाष नगर स्थित राम मंदिर के सामने वाले मकान में। 129 नंबर का मकान था ये। और यह रिटायर्ड पर्सन थे, चूंकि बुजुर्ग थे और बीमार रहते थे पति पत्नी, तो पड़ोसियों से कोई बहुत ज़्यादा तालमेल, आवागमन या इस तरह की चीज़ें, ये लोग घर से निकल ही नहीं पाते थे। सिर्फ एक जो है सदस्य, जो पल्लवी थी, बेटी उनकी बड़ी, वही निकलती थी। एक और इनकी बेटी है, तीसरी नंबर की बेटी, जो शादी हो चुका है उसका और वो अपने ससुराल में रहती है। कहीं ना कहीं बहुत ही दर्दनाक ये घटना घटी है। बहुत बड़ा जो है हादसा हुआ है और इस हादसे में एक बहुत ही बड़ा क्षति, यानी आप सोच कर देखिए आप सभी लोग कि ये चारों लोग, जब पुलिस वहां आई और दमकल कर्मी आए, आग बुझाया गया, तो घर के पीछे की तरफ चारों लोगों का जला हुआ कंकाल मिला पुलिस को। पड़ोसियों को 5:30 बजे शाम से ही, कल यानी रविवार की शाम से ही ऐसा लगने लगा था कि कुछ बदबू आ रही है, सारे मानव शरीर का इस तरह का जलने का कुछ बदबू आ रहा है, जो भी है। लेकिन इसमें देखा यह गया कि पूरी तरह से दरवाजे अंदर से बंद थे और कोई मदद के लिए कोई किसी तरह का गुहार नहीं लगाया गया। जबकि पल्लवी इस तरह से दौड़ सकती थी, चिल्ला सकती थी, भाग सकती थी, लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। पड़ोसी हैरान है, परेशान है इस बात से, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। लोग कयास लगा रहे हैं कि यह कुछ दिनों से पल्लवी काफी परेशान रहा करती थी और कहीं ये सामूहिक आत्मदाह का मामला तो नहीं। यह लोग अपनी परेशानियों से इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे, इतना ज्यादा मतलब हालत बिगड़ते जा रहे थे कि बुजुर्ग माता पिता को देखभाल संभाल पाना, या छोटी बहन को जिसकी उम्र 40 वर्ष हो गई हो उसे संभाल पाना शायद पल्लवी के बस की बात नहीं रही। इसलिए वो हिम्मत हार गई, उसने जो है हौसला खो दिया और यह कदम उठाने में उसने कहीं कोई योजना तो नहीं बनाई। इसके साथ ही साथ कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं ये कोई सोची समझी साजिश तो नहीं, किसी ने ऐसा तो नहीं किया है कि जो वह कोई हादसा किया हो, कोई षड्यंत्र के तहत आग लगा दिया गया हो, ऐसा तो नहीं हुआ है। तमाम चीज़ों पे पुलिस अपनी पैनी नज़र लगाए हुई है। तीसरी बेटी जो है उनकी, वो पंजाब में रहती है, वहाँ पर शादी हो चुका है उसका, वो रहती है और उसे खबर दे दी गई है, सूचना दे दी गई है, वो भी उपस्थित होगी। पुलिस अपने सूत्रों और अपने अन्य जो भी तरीकों से जो है पता करेगी। लेकिन आप लोग स्वयं सोचिए कि चाहे जो भी हो, लेकिन हादसा तो बहुत बड़ा है। एक ऐसा परिवार
जो वैसे ही आहत था, मानसिक रूप से परेशान थे लोग, शारीरिक रूप से अक्षम थे लोग, सक्षम नहीं थे, ऐसे लोगों का और ऐसे सबके जीवन में सोच कर देखिए। माता पिता तो हर किसी के होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, विकलांग भी बच्चे कई बार आपके परिवार में होते हैं, तो आप आखिर क्या करेंगे? आपको हर हाल में, हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना होगा। आपको अपने जीवन में सकारात्मक रहना होगा और परिस्थितियों से लड़ना होगा। आपको हार नहीं मानना है। हार गए तो खत्म हो गए, हारना नहीं है। लेकिन कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जीवन में, ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे वक्त आते हैं कि आप नहीं लड़ पाते हैं, समाज से नहीं लड़ पाते हैं, तमाम तरह की इस दुर्दांत व्यवस्थाओं से, कुप्रथाओं से, और आपको कहीं ना कहीं हार मान लेना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, बहुत ज्यादा सैलरी नहीं रही होगी, रिटायर्ड पिता की पेंशन या ऐसी कोई सुविधा थी कि नहीं थी, इस बारे में बहुत जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज पे और कुछ हादसों और कुछ खबरों के साथ हाजिर होऊंगा जो आपके जीवन में कभी न घटे, ऐसी दुआएं करता रहूंगा। और आप सब हमेशा सजग रहें, चौकस रहें, चौकन्ना रहें, जागरूक रहें और ऐसे कार्य को करें जिससे आपके जीवन में दुर्घटनाओं की कोई जगह न रह जाए। सकारात्मक सोचें, सकारात्मक पहल करें। आप जो चाहेंगे, आपका मन जो चाहेगा वही होगा। बस यही है कि चाहत आपकी प्रबल होनी चाहिए। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज के मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।